सो हाय गाइस, दिस इज शुभम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सीरिया में अभी तक 21,000 प्लस लोगों की जान जा चुकी होगी। अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड 7.8 बताई जा रही है। Yeah, breaking news along the Turkish-Syrian border. We told you last hour that there was a magnitude 6.3 earthquake. Whole cities into rubble and people are struggling to save fellow survivors. Officials in Turkey say that search and rescue efforts, recovery efforts, will largely end tonight, nearly 2 weeks after that horrific earthquake. इसको एक साधारण सी भाषा में बोले तो अर्थक्वेक जो होता है वो वाइब्रेशन की वजह से होता है। अर्थ की 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेटल और कोर। पृथ्वी की सतह में 7 बड़ी लिथोस्फेरिक प्लेटें और छोटी प्लेटें होती हैं। ये प्लेटें एक दूसरे की ओर कन्वर्जेंट बाउंड्री, अलग डिवर्जेंट बाउंड्रीज या एक दूसरे की ओर से पास में होती हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज बोलते हैं। टेक्टोनिक प्लेटें जो पृथ्वी की सतह के ऊपर होती हैं वो स्टेनोस्फीयर नाम के एक लेयर के ऊपर होती हैं, जो एक लंबे टाइम तक एक सतह पर लिक्विड के टाइप में बिहेव करती हैं। पृथ्वी के कोर पर टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से स्टेनोस्फीयर की जो लेयर होती है वो ट्रांसपोर्ट होती रहती है। इस लिक्विड के ट्रांसपोर्ट की वजह से टेक्टोनिक प्लेट स्लाइड होती है। ये टेक्टोनिक प्लेट एक लंबे टाइम तक एक दूसरी प्लेटों से रब होती हैं, यानी रगड़ती रहती हैं, जिसकी वजह से फॉल्ट यानी कि एक रॉक के 2 ब्लॉक के बीच में फ्रैक्चर होता है, उसे फॉल्ट कहा जाता है। अब फॉल्ट के भीतर में स्ट्रेन एनर्जी एक्यूमुलेट होता है। अब जब एक्यूमुलेशन एक लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो फॉल्ट एक दूसरे के खिलाफ खिसक जाते हैं, जिससे एक बड़ी क्वांटिटी में स्ट्रेन एनर्जी निकलती है। ये एक बड़ी मात्रा में स्ट्रेन एनर्जी का निकलना ही अर्थक्वेक का मेन रीजन होता है। अर्थक्वेक को कैसे मेजर करते हैं? सिस्मोग्राफ एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है जिससे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं। अर्थक्वेक को भी 2 तरह से मेजर किया जाता है, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड एक क्वांटिटिव मेजर है जिसमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई। रिलीज्ड वेव की एम्पलीट्यूड क्या है, जहां से एनर्जी रिलीज हुई वहां पे रिपेचर का साइज क्या है, फॉल्ट कितना स्लिप हुआ, रॉक की प्रॉपर्टीज क्या है जहां से एनर्जी रिलीज हुई। इन सभी की मेजरमेंट होती है मैग्नीट्यूड ग्राफ में। अगर ग्राफ 3.0 से 3.9 तक होता है तब आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। अगर वही ग्राफ 4.0 से 4.9 होता है तो आपको थोड़ा सा महसूस होगा। 5.0 से 5.9 पे अगर ग्राफ आता है तो छोटे मोटे डैमेजेस हो सकते हैं। अगर 6.0 से 6.9 पे जाता है तो माइनर डैमेज एक्वायर हो सकते हैं। 7.0 से 7.9 पे अगर ग्राफ रहता है तो डैमेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर ग्राफ 8.0 से आ रहा है तो आप सीरिया जैसे डैमेजेस देख सकते हो। ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो जरूर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में बताओ आपकी क्या राय है।